हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो न्यू एंड फ्रेश चैप्टर वीडियो लेकर आई हूँ। स्टैंडर्ड 9 बोर्ड मैथमेटिक्स अलजेब्रा, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर 6 आपका आज स्टार्ट होने वाला है। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके रियल लाइफ बेस्ड है। फाइनेंस से रिलेटेड तो दुनिया भर के काम होते हैं, है ना। आप नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर अभी आपके पेरेंट्स ये सब काम करते हैं। पैसों की व्यवस्था तो दुनिया करता है, बिना पैसों के तो जीवन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक देखिए फाइनेंस। तो व्हाट इज फाइनेंस। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंस क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। जैसे समझ लो एक व्यक्ति है या एक कंपनी है या गवर्नमेंट, ठीक है। इन सब के द्वारा पैसों पर कड़ी नज़र रखना। पेरेंट्स अपने पैसों की व्यवस्था देखते हैं, ठीक है, और कंपनी देखती है, गवर्नमेंट देखती है। देखना इन द सेंस उस पर कड़ी नज़र रखना, उसका हिसाब किताब रखना, यही कहलाता है फाइनेंस। क्लियर है, एकदम इसी वे में बताइए। यही हमारा फाइनेंस है कि कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्च हुआ, ये सब हिसाब रहा और कितना सेविंग्स हुआ, बस यही आपका फाइनेंस कहलाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का ना जो मीनिंग है वो फाइनेंस ही होता है। एक प्रकार से अर्थव्यवस्था कहते हैं उसे। अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है। तो वो धन की व्यवस्था करना, धन के बारे में समझना, यही आपका फाइनेंस। क्लियर है। अब टाइप्स देखते हैं इसका। तो टाइप्स उसको इकोनॉमी भी कहते हैं, इकोनॉमी और सेंस ये सब भी कहा जाता है। ये उससे सिमिलर एक वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। फाइनेंस को फाइनेंस ही कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंस। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से देखिए। पर्सनल फाइनेंस, कोऑपरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। क्लियर है। पर्सनल, कोऑपरेट एंड पब्लिक। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, जो कि हम इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, है ना। आजकल क्या होता है, लोग पैसे लेके घूमते हैं क्या, नहीं। सारे पैसे कहाँ होते हैं, उनके जमा होते हैं, बैंक में होते हैं। वो उनका क्या होता है, उनका खुद का अकाउंट होता है। अगर उनको पैसे चाहिए होता है तो मोबाइल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। निकालना करना मतलब जब भी किसी इंस्टेंट में उन्हें पैसे चाहिए, एटीएम पे जाते हैं आप लोग ना, एटीएम में जाते हैं तो कैसे निकालते हैं। बस आपका अपना कार्ड होता है, आप अपना उस कार्ड को डालते हैं, एटीएम मशीन में डालते हैं, कुछ नंबर्स डालते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद फिर आपके पास पैसा आ जाता है। क्लियर है। आपका पैसा आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करते हैं, सब कुछ मोबाइल के ज़रिए करते हैं। आजकल आप पैसे लेकर नहीं जाते, है ना। आजकल ये तो खतरे की घंटी है, पहले का समय नहीं रहा, है ना। तो क्या है, मतलब पर्सनल फाइनेंस मतलब खुद के पैसे को खुद से मैनेज करना, खुद के पैसे को खुद से मैनेज करना। अब क्या है, पैसे को मैनेज करना इन द सेंस हमने कब कहाँ कितना निकाला या हमारा बैलेंस कितना है, ये हम खुद से समझते हैं, हमें पता होता है, ठीक है। और हमारे पैसे को कोई निकाल ले, अगर कोई कभी हैक करना कुछ भी कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, तो भी आपको पता चल जाता है कि आपका पैसा निकल चुका है। पैसा आपका बैंक में होता है, पैसा आपके पास नहीं होता। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना। मतलब व्यक्ति अपना पैसा खुद से ही मैनेज करता है, रहता बैंक में है, इसे ही पर्सनल फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। पर्सनल फाइनेंस समझ में आ गया आपको। आजकल पूरा इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल से क्लियर होता है, सब कुछ इंटरनेट से हो जाता है। तो फिर हमें पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना कैश लेकर के चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। नाउ सेकेंड आपका आता है कोऑपरेट फाइनेंस। कोऑपरेट फाइनेंस क्या होता है, जैसे कंपनी का जो पैसा होता है, ठीक है, वो कंपनी के कुछ लोग मैनेज करते हैं या तो बहुत सारे लोग मिलकर मैनेज करते हैं। क्लियर है। ये कोऑपरेट करना मतलब एक साथ सहयोग करते हैं ना। तो या तो कंपनी के कुछ लोग ही उस पैसे को मैनेज करते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं, या तो फिर बहुत सारे लोग करते हैं, मैनेजर्स होते हैं ना। अब देखिए पब्लिक फाइनेंस, आपका थर्ड पॉइंट है पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, सिंपल, हमारा जो पैसा होता है उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट उसी पैसे को हमारे काम के लिए लगा देती है। क्लियर है। उसे गवर्नमेंट का पैसा कहते हैं, लेकिन वो रियल में किसका पैसा होता है, वो हमारा पैसा होता है, ठीक है। रोड टैक्स आप पे करते हैं, गाड़ी में जाते हैं रोड टैक्स पे करते हैं, जीएसटी आप पे लगता है, ठीक है, टैक्स, बाकी बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैक्स आप क्या करते हैं, पे करते हैं ना। तो वो पैसा कहाँ जाता है, वही पैसा गवर्नमेंट को जाता है और वही पैसा वापस से गवर्नमेंट हमारे काम के लिए लगाती है, ठीक है। बहुत सारे काम करती है ना गवर्नमेंट भी, बहुत सारे काम करती है, देश का विकास होता है तो इसी पैसे से होता है। तो इनडायरेक्टली वो पैसा किसका हुआ, हमारा हुआ, जनता का पैसा हुआ, ठीक है। तो ये पब्लिक फाइनेंस मतलब जो जनता का पैसा, जो कि समाज का पैसा होता है, ठीक है, और समाज मिलकर उसे क्या करती, मैनेज करती, पूरे गांव समाज सबको अच्छा बनाती है। हालांकि पैसा उसे क्या कहा जाता है, सरकार का पैसा कहा जाता है, बट रियलिटी में वो पैसा पब्लिक का होता है। हो गया क्लियर। तो ये आपको तीनों फाइनेंस समझ में आ गया। पर्सनल मतलब खुद का होता है, कोऑपरेट मतलब कुछ लोग मिलकर मैनेज करते हैं, एंड पब्लिक फाइनेंस आपका क्या होता है, जो कि पूरे पब्लिक का होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए एक टॉपिक आ रहा है फाइनेंशियल फ्री। देखिए आप, फाइनेंशियल फ्री ये क्या होता है। पहले फाइनेंस का मतलब आपने समझ लिया, टाइप्स ऑफ फाइनेंस समझ लिया। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपको क्लियर करवा रहे हैं, कोई आपको नहीं बताएगा, आपके लिए इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको ये समझ आना चाहिए। आगे चल कर के आप जब इससे रिलेटेड कुछ काम करेंगे, आप अपने पेरेंट्स से जाके पूछिएगा कि क्या ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसीजर आप हमारे देश में होता है। आपको अभी, और आप 9th के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी सारी बातें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये फाइनेंशियल फ्री, तो फाइनेंशियल फ्री क्या होता है? जो व्यक्ति खुद की बदौलत कमा रहा है, खुद से खर्च कर रहा है, ठीक है, वो उसके लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। पैसों से रिलेटेड मामले में वो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, तो वो कहलाता है फाइनेंशियल फ्री। मतलब उसके खर्चे के लिए उसकी ज़रूरत के पैसे उसके पास है, उसे किसी से लेने या देने की ज़रूरत नहीं होती, वो कहलाता है फाइनेंशियल फ्री। हो गया क्लियर? अब आ जाइए इनकम पे। ठीक है, तो इनकम किसको बोलते हैं? जो हम मंथली कमाते हैं वो इनकम कहलाते हैं, ठीक है। मंथली हम जो कमाते हैं वो इनकम। नाउ एक्सपेंडिचर, अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, कुछ भी बताने लायक नहीं। मेन टॉपिक इसलिए हमने लिख दिया कि आपको अभी जो काम आने वाला है, ठीक है, और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो इनकम जो हम कमाते हैं, है ना, जो हमको मिलता है मंथली, जो हमको पेमेंट मिलती है, वो हमारा इनकम कहलाता है। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? एक्सपेंड करना, जो कुछ हम खर्च करते हैं। तो क्या खर्च करते हैं? कभी ऐसा होता है कभी बिल का पेमेंट करते हैं, अदर पेमेंट इन द सेंस बच्चों की ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, ठीक है, एंड नल बिल, बिजली बिल, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बिल्स रहते हैं, वो भी आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपका ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में है ना, जिसे कि एक्सपेंड करना, खर्च करना कहते हैं। क्लियर है? नाउ सेविंग्स। अब ऐसा है कि जब जो इनकम हमारा होता है, हर चीज़ तो खर्च नहीं कर, हर पैसा तो खर्च नहीं होता, ठीक है। अगर हमें 500 रुपये मिलता है, मंथली इनकम हमारा 500 है, जो भी है, तो अगर हम उसमें से सब चीज़ में खर्च करने के बाद अगर जो 100 रुपीज़ भी आपका बचता है, या 50 रुपीज़ समझ लो, 50 रुपीज़ भी बचता है, तो वो आपका कहलाएगा सेविंग्स। क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ इतना टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ज़्यादा आपका हार्ड नहीं है, और इसमें ना ऐसा कोई मेन ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। बस एक छोटा सा रहेगा कि आपको क्या, आपकी सेविंग्स अगर आपको निकालना है, या इनकम निकालना है, या एक्सपेंडिचर निकालना है, तो आपके लिए एक छोटा सा ऐसा फॉर्मूला बेस्ड बनाया है। देखिए, सेविंग्स, इसे लिख लीजिए ना, चलो इसे ऊपर लिख देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सेविंग्स इज इक्वल टू, तो सेविंग कैसे निकलेगा? ये जो हमारा इनकम है, हमें कितना इनकम हुआ पहले वो देखना, और उसके बाद फिर हमारा खर्च कितना हुआ, है ना। जो टोटल हमको मिला है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम। ओके, एंड एक्सपेंडिचर, खर्च, माइनस करेंगे ना। ओके, तो इनकम में हम जितना भी खर्च हुआ उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा सेविंग्स होगा, जो बचेगा वो हमारा सेविंग्स होगा। क्लियर है? बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी सेविंग्स और इनकम दिया, मतलब कोई भी दो तो आपको देना ही पड़ेगा, दो आपको क्वेश्चन में रहेगा ही। इनकम और एक्सपेंडिचर अगर दिया है तो आपको सेविंग्स निकालना पड़ेगा, सेविंग्स और इनकम दिया है तो आपका क्या निकलेगा? एक्सपेंडिचर निकलेगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दिया है तो फिर आपका इनकम निकलेगा। क्लियर है? बस इतने में ही दुनिया घूम रही है, दुनिया गोल है, वापस से होकर के वहीं आ जाना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया? हाँ, इसमें क्या है, देखिए सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, ठीक है। समझ आया ना आपको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखो, जो कुछ भी हम कमाते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, खर्च करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। जो कुछ भी हमारा बचता है वो सेविंग्स कहलाता है। सेविंग्स करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है। कभी फ्यूचर प्लानिंग के लिए सेविंग्स तो ज़रूरी होती है, सबके बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड आपको सेविंग्स करनी पड़ती है। अभी तो जो खर्चे होते हैं बच्चों पे वो होते हैं, तो फ्यूचर के लिए भी तो उनके खर्चे होंगे ना। तो अभी पूरा खर्च कर देंगे तो आगे के लिए क्या करने वाले हैं, तो इसलिए सेविंग्स जरूरी होती है। अब ये जो सेविंग्स होती है ना, यूज़ प्रॉब्लम क्रिएट होने पे भी बहुत ज़्यादा काम आती है। कभी किसी की तबीयत खराब हो रही, कुछ हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो ये सेविंग्स रहेगी तभी तो उससे हमारा काम चलेगा। क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझाया, सब कुछ बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए, और कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। क्लियर है? देखते हैं, इतना ही करते, ठीक है। अब सीधे सीधे आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके जाते हैं। प्रैक्टिस सेट पे देखिए आपके ना 5 टाइप्स क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है आपके, स्टोरी बेस्ड है, टेंशन वाली बात नहीं है। स्टोरी में ही प्रॉब्लम होती क्या? कोई बात नहीं, सब पढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे तो समझोगे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे खर्च किए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं, इसी से ही तो समझना है क्या, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो है ना, आपने ऑलरेडी ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे। 8th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने अपलोड किया है। हाँ, अगर आपने देखा होगा तो ठीक, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम यही समझते हैं, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, ठीक है, यही समझते हैं और फिर से रिपीट करते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझना जरूरी है, निकलेगा समझेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 देखेंगे, ठीक है। यहाँ ना लिखे, डायरेक्ट आपको बताते हैं क्या है। अलका स्पेंड्स 90% ऑफ मनी दैट द रिसीव्स एवरी मंथ। मतलब अलका ने क्या किया, 90% ऑफ मनी को क्या किया, स्पेंड्स कर दिया, खर्च कर दिया।
ठीक है, जिसको कि हम ये एक्सपेंडिचर बताते हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर आपके टेक्स्ट बुक में है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया उसने, जितना भी उसे मिला, जितना उसका इनकम था उसमें 90% उसने खर्च कर दिया। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेविंग्स, इनकम और एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट हमको नंबर मिल जाएगा, फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। कोई छोटे से बच्चे नहीं हैं आप, स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट है। हार्ड आपको मिलेगा, हैक्टिक आपको होगा, प्रॉब्लम आपको होगी, थोड़ा सा लेंदी आपके लिए रहेगा। भाई स्टैंडर्ड कौन सा है आपका, स्मार्ट स्टैंडर्ड है, ओके। तो चलिए, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ मनी दैट द रिसीव्स एवरी मंथ, ठीक है, एंड सेव्स ₹120। कितना बचाती है, 120 रुपीज़ बचाती है। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली, तो उसको मंथली कितना मिलता है। 90% उसका खर्च होता है, ये पता है आपको, कितना खर्च होता है वो आपको परसेंट में पता है, ओरिजिनल आपको नहीं पता, ठीक है। अब जितना मिलता है उसमें से खर्च होता है, और उसने कितना सेव किया, 120 रुपीज़ सेव किया, तो उसका क्या बताना है आपको, रियल इनकम निकालना है, ठीक है, रियल इनकम निकालना है। तो देखो छोटा सा ये सेविंग्स का फॉर्मूला आपको बताया, ठीक है। तो क्या हमेशा ही ऐसा होता है क्या कि ईजिली हमें इनकम और एक्सपेंडिचर मिलेगा, नहीं। अभी हमने आपको बताया, आप जिस स्टैंडर्ड के हैं उस हिसाब से आपको हार्ड मिलेगा, ठीक है। देखते हैं 90% उसने खर्च किया है ना, तो यहाँ पे क्या है, उसको इनकम कितना है ये हमें नहीं पता। तो जो चीज़ हमको नहीं पता रहती, हमने इसके पहले 5th चैप्टर तक के आपको जो भी पढ़ाया उससे आपको समझ आ गया होगा कि आज तक के जो भी चीज़ हमको नहीं पता रहती हम उसे क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई ए जो कुछ भी है ना, कुछ भी एक अल्फ़ाबेटिकल ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं, और उसके बाद में उसकी वैल्यू निकल आती है ना, फिर हमें समझ में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अलका की मंथली इनकम को X रुपीज़, ठीक है, क्या कर लेंगे, X रुपीज़ अज्यूम करेंगे, लेट, ओके। तो देखिए सॉल्यूशन पे चले सीधे, क्वेश्चन 1, ये इसे अब रब कर दें क्या, ये रब कर देते हैं, ये आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन 1, ठीक है, स्टोरी प्रॉब्लम्स जैसी है, थोड़ा थोड़ा हमको बनाना पड़ता है, कोई बात नहीं। अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी, ठीक है, और आपको क्या पूछ रहा है, उसकी इनकम पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट लेंगे, क्या लेंगे, अलकाज मंथली इनकम भी MON कितना है, ₹X। अलकाज मंथली इनकम भी ₹X। हो गया क्लियर, ठीक है, उसका मंथली इनकम कितना है, X रुपीज़ है। अब देखो उसने कितना स्पेंड किया, सॉरी, she spends 90% ऑफ द मनी, 90% ऑफ द मनी क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, किसमें से, दैट रिसीव्स एवरी मंथ, जितना उसको एवरी मंथ मिलता है उसमें से 90% क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। हो गया क्लियर, 90% एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। या तो डायरेक्ट लिखो शी एक्सपेंड 90% ऑफ मनी, बस इतना भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन कैसा हम थोड़ा डिटेल में आपको बता रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शॉर्टकट लिखना हो शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा अलका का एक्सपेंडिचर, देयरफॉर अलका's एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना है आपका, 90% ऑफ किसमें से, ₹X में से, ठीक, X में से 90% क्या हुआ, खर्च हुआ, 90% ऑफ X, क्लियर हो गया, ठीक है। तो 90%, अब देखो ये जो परसेंट है इसका मीन्स क्या होता है, परसेंट मीन्स 100 होता है, ठीक है। ये जो परसेंट है इसका मतलब क्या होता है, 100%, बार बार बता रहे हैं हम, सेंट मतलब सेंचुरी से आता है, सेंचुरी से आता है, जो कि आपका सेंचुरी मतलब 100 बोलते हैं ना, 1 सेंचुरी मतलब क्या हुआ, 100 ईयर्स का, ठीक है। 100 ईयर्स की 1 सेंचुरी होती है, परसेंट मतलब हर एक 100 में, तो 100 में से इतना कितना, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज इक्वल टू आपका 100 कहलाता है। तो देखो अलका's एक्सपेंडिचर क्या होगा, फिर ये हमने आपको बता दिया, बताने के लिए समझाया अच्छे से। देखो तो
90% है तो क्या लिखेंगे 90/100, ठीक है, ऑफ x, मतलब मल्टीप्लाई बाय x। हो गया क्लियर? हो गया ना, बहुत इजी है। 90% ऑफ x मतलब ये परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है, 90/100। अब वो क्या करना है इसमें, बस कट कर दो तो क्या होगा आपका 9/10x। ये आपका बन गया। क्या है ये? हाँ, अलकाज एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्च है। अब देखो अलका की सेविंग आपको बताया गया है। अलका की सेविंग कितनी है, यहाँ लिख लीजिए देयरफॉर, है ना, ये देयरफॉर अलकाज एक्सपेंडिचर इज 9/10x। ओके, अब देखिए अलकाज एक्सपेंडिचर, देयरफॉर सॉरी अलकाज सेविंग्स, एक्सपेंडिचर तो अभी देखा है हमने। अलकाज सेविंग्स कितना सेव किया था उसने, टेक्स्ट बुक में देखिए 120। ओके, ₹120 उसने सेव किया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फॉर्मूला लेना है जो हमने ऊपर में रखे। तो हमको निकालना क्या है, टोटल इनकम। तो उसका एक्सपेंडिचर आपको मिल गया, खर्चा कितना हुआ वो मिल गया, सेविंग्स मिल गया। हमने क्या कहा था, कोई भी दो चीज़ आपको मिलेगी तो एक जो आपको चाहिए वो आपका मिल जाएगा, जो भी आपको रिक्वायर होगा वो मिलेगा। तो आपको सेविंग्स मिली है, उसका खर्च मिला है, ठीक है, दोनों भी चीज़ मिल गई। दोनों का क्या कर देंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस होगा तो आपका इनकम आ जाएगा। क्लियर है? और हमको क्या बताया, अगर डायरेक्ट देखते थे, अगर ये जो 90% दिया, 90% न दे करके ओरिजिनल नंबर देता था, ओरिजिनल नंबर देता था तो हमको इतनी मगजमारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ओरिजिनल नंबर क्यों देगा, भाई को छोटे बच्चे तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए अलका सेविंग्स आपकी कितनी हो गई, ₹120। तो अब क्या करेंगे, नाउ सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्लियर है? चलो सेविंग्स हमारी 120 है, हमारी नहीं अलका की, ठीक है। इनकम वी डोंट नो एंड माइनस एक्सपेंडिचर आपका कितना है 9/10x। तो देखिए ये 120 आपका इनकम, आपका क्या है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि x। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आना चाहिए। और इस इनकम को हमने क्या लिया था, x लिया था, ठीक है। अब ये आपका एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्या करना है आपको, ये आपका ये देखिए बीच में माइनस है। आप क्या कर सकते हैं, x के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ तो आता है ना कि उसके नीचे 1 है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, माइनस ये आपका 9x और ये नीचे में 10 तो रहेगा ना, 10 1 सा 10, 10 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 10। अब देखिए देयरफॉर ये 120 आपका यहीं रहेगा, ये 10 आपका मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाइए इधर, देयरफॉर 120 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x। क्लियर है? नाउ 120 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका कितना होता है 1200 इज इक्वल टू ये आपका x, मतलब x की वैल्यू हमको कितनी मिली 1200, 1200 जो भी बोलो। तो 1200 हमारा क्या निकला, x की वैल्यू। x हमारा क्या था, अलकाज मंथली इनकम, मतलब मंथली इनकम उसकी 1200 थी, जिसमें उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसका खर्च कितना हुआ 90% हुआ, ठीक है। 1200 उसकी इनकम थी, 90% खर्च हुआ और उसके बाद 120 रुपीज़ उसका सेविंग्स हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक के? हाँ, समझ में आ रहा है? ये देखिए 1200, फिर से ध्यान दो, 1200 क्या है उसका एक्स मंथली इनकम, हमको यही निकालना था, ठीक है। और दूसरी बात 90% जो कि उसका खर्च हुआ, तो उसमें से ही उसका खर्च हुआ और उसमें से ही उसका 120 रुपीज़ बचा। हो गया क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, देयरफॉर आंसर लिखना है ना, ₹1200 अलका गेट्स पर मंथ। हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, इजीली समझ में आ रहा ना, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे ना सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, इजी है ना, थोड़ा आपके लिए समझने के लिए कि हमें कैसे सेविंग्स करना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि पापा देखो इस तरीके से सेविंग्स की जा सकती है, कैसे खर्च से आप थोड़ा बच सकते हैं, है ना। खर्च जो मेन खर्च है वो तो होना ही होना है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसमें से भी सेविंग्स करना जरूरी है, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, है ना, ओपन ही होगा, अभी तक तो पढ़ते रहे। सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000
ओके, टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। सुमित ने क्या किया, 50,000 रुपीज़ उधार लिया, बोरो है ना, उधार लिया, काहे कि क्यों लिया, फूड प्रोडक्ट बिजनेस उसको स्टार्ट करना था। क्लियर है। उसके बाद इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। स्टार्ट किया, देखिए कोई काम स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट होता है लॉस होता है वो बात की बात है, उस ऐसा चल करके स्टार्ट ही ना करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। करना मस्ट है, करना मायने रखता है। फेल होना, पास होना, सक्सेस अनसक्सेस सब वो सब लाइफ की साइकिल वो चलती रहती है, उससे डरना नहीं है, करना है। ठीक है, बाकी बात की बात है, वो देखा जाएगा। हाँ, हम कर तो रहे ना अपनी तरफ से, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। बस वैसे ही सुमित किया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में उसको क्या हो गया, 20% लॉस हो गया। 50,000 में उसको 20% लॉस हुआ, तो अब उसको कितना 20% लॉस मतलब कितना लॉस हुआ ये देखेंगे बाद में। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट्स बिजनेस। ठीक है, जितना लॉस हुआ, लॉस होने के बाद उसकी जितना पैसा बचा, उसके बाद उसने सोचा कि चलो क्यों ना बिजनेस को चेंज करके देखा जाए। चेंज किया, उसने स्वीट्स का बिजनेस खोला। स्वीट आपको पता है, मिठाई जिसको बोलते हैं, है ना, स्वीट्स सबको पसंद होती है, स्वीट बिजनेस एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। और कितना प्रॉफिट किया, क्लियर किया उसने, 5% उसको प्रॉफिट हुआ। 5% प्रॉफिट किस में हुआ, स्वीट्स के बिजनेस में। स्वीट्स के बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, जितना फूड प्रोडक्ट बिजनेस में से जो बचा हुआ था। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना है इसमें, देखिए हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल। मतलब ओरिजिनली उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको बताना है। कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी बताना है। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कोई एक चीज़ होगी। कितना हुआ ये भी आपको बताना है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हार्ड वाला कोई सवाल ही नहीं है। उसने अपनी तरफ से कोशिश की, अनसक्सेस हुआ, उसे सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं, उसने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसको प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि ये बिजनेस में उसको रियल में मतलब उसने जितना टोटल बोरो किया था, 50,000 जो उसने बोरो किया था, उसको जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कितना हुआ। क्लियर है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या है, सुमित है। ठीक है, अभी सिर्फ समझना है, अभी आपको करना नहीं है, ध्यान दो। सुमित है, उसने क्या किया, 50,000 रुपीज़ बोरो किया, है ना। 50,000 रुपीज़ बोरो किया, किसके लिए बोरो किया, किसके लिए बोरो किया, क्वेश्चन में देखिए, फूड प्रोडक्ट बिजनेस। ठीक है, ये फूड प्रोडक्ट बिजनेस जिसमें उसे 20% का क्या हो गया, लॉस, 20% लॉस हो गया। अब ये 20% लॉस हुआ तो उसने क्या किया, जितना भी लॉस हुआ 20% लॉस निकालना भी है, कितना लॉस हुआ। उसके बाद उसने स्वीट्स का स्टार्ट किया, स्वीट्स का स्टार्ट करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ, स्वीट्स में उसे हुआ 5% प्रॉफिट। क्लियर है, 5% प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक के समझ में आ गया, इजी है, अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसका जो लॉस परसेंट है 20% है। ठीक है, पहले देखते हैं लॉस परसेंट। तो लॉस उसका 20% हुआ, मतलब कितना, तो 20% ऑफ कितना, 20% ऑफ कितना, 50,000 है ना, और 50,000 ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, अलका केस में हमको नहीं पता था टोटल कितना, इसलिए उसने हमने x माना था। तो 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। सिर्फ ध्यान दो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लिखना कैसे है वो बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना होगा, 2 5 ज़ा 10। ओके, ये हो गया आपका 10,000। मतलब उसे कितना लॉस हुआ, 10,000 रुपीज़ उसको लॉस हो गया। मतलब 50,000 में से 10,000 उसका लॉस हुआ, मतलब कितना बचेगा, कॉमन सेंस लगा लो, 50,000 में 10,000 माइनस होगा तो 40,000 बचेगा। ठीक है, तो न्यू कैपिटल फिर क्या रहेगा आपका, न्यू कैपिटल या जो भी बच्चा है जो जिसके उसने किस में लगाया, स्वीट्स में लगाया। तो न्यू कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, जनरली 50,000 माइनस 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू 40,000। तो ये जो 40,000 ये उसका न्यू कैपिटल हो गया। ये इस न्यू कैपिटल को उसने स्वीट्स में लगाया और उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 5% प्रॉफिट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हुआ उसको 5% हुआ, तो 5% किस में से निकालोगे आप, 50,000 में से नहीं निकालेंगे। ध्यान देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इसे 50% में से नहीं निकालना है। उसने न्यू कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था स्वीट्स केस में वो 40,000 किया था, तो हमको 40,000 में से 5% आपका लेना है कि कितना हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 40,000, ये ऐसा आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, 5 और से कितना होता है 20, ये आपका आ गया 2,000 उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 2,000 प्रॉफिट हुआ, कितने में से, 40,000 में से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इजी है ना। पहले क्या किया उसने, 50,000 बोरो किया था, फूड प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट किया, 20% का लॉस हो गया। उसके बाद फिर जितना लॉस हुआ उसका जितना भी पैसा बचा उससे स्वीट स्टार्ट किया, उसमें उसको 5% प्रॉफिट हुआ। तो ये 5% मतलब टोटल कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हो गया आपको निकल गया।
क्लियर हो गया, यहाँ तक के देख लो, ठीक है। तो पहले क्या हो गया था, 50,000 से कम हो गया था 10,000, अब 40,000 से बढ़ गया आपका, कितना बढ़ गया, 2,000 बढ़ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, देखकर समझ में ही आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, 40,000 प्लस 2,000 करेंगे तो आपको 42,000 मिलेगा। ये उसका प्रॉफिट है, 40,000 उसने इन्वेस्ट किया और उसे 2,000 उससे प्रॉफिट हुआ, मतलब 42,000 मिला उसको। अब ये आपको टोटल क्या पूछ रहा है, टोटल आप क्वेश्चन देखिए, ये हमारा आंसर तो नहीं है। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल में उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 42,000 है, हमें टोटल कितना हुआ, तो क्या करेंगे, 50,000 माइनस 42,000 करेंगे आप, तो आपका निकल जाएगा उसको कितना लॉस हुआ, हमको टोटल लॉस देखना है, 8,000 रुपीज़ उसका लॉस चला गया, पैसा चला गया, ठीक है। अब सीधे सीधे दिमाग यहाँ से लगा लीजिए, 10,000 लॉस गया, 10,000 लॉस हुआ, उसमें से 2,000 तो उसका आ गया, बचा 8,000। सिंपल वे में अगर आपको लगाना है तो ये, अब देखो टोटल लॉस भी नहीं, हमको परसेंटेज लॉस पूछा गया है, 8,000 तो आपको टोटल जो लॉस है वो निकल गया, आपको परसेंटेज लॉस पूछा है, तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको देखिए पूरा भी परसेंट में दिया है, देखिए 20% लॉस है, 5% प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंट में ही निकालना है, तो परसेंटेज लॉस क्या निकलेगा आपका, 8,000 अपॉन क्या लिखेंगे आप, टोटल कितना है आपका 50,000 है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है आपको, ये 2 0 इसमें से भी कट गया, 5 1 5, 5 6 30, ओके 16%, तो ये 16% उसका क्या हो गया, 16% उसका टोटल लॉस निकला। क्लियर है, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ ये हमको मिल गया था, ओरिजिनल नंबर मिल गया था, लेकिन हमको इसको परसेंट में बनाना था। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब उसको लिखना कैसे है ये आपको बताते हैं, इसे रफ में लिख लीजिएगा तो आपको चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, ओरिजिनल कैपिटल मतलब ओरिजिनल जो मनी उसने लगाया था ना, बोरो किया था, बोरोड बाय सुमित, कितना लिया था उसने, कितना लिया था सुमित ने, 50,000। क्लियर है, रुपीज़ 50,000 ना, रुपीज़ लिखना भूल जाते हैं, रुपीज़ 50,000 इतना लिया था। अब उसको लॉस है ना, सफर्ड, उसको कितना लॉस हुआ ये भी आपको लिखना है, सब आपके में लिखा हुआ है, देखिए गिवन है, इन फर्स्ट ईयर, पहले ही साल में उसको नुकसान हो गया ना, बेचारा स्टार्ट किया और पहले ही साल में उसको नुकसान भी हो गया, कोई बात नहीं। कितना है, 20% ऑफ 50,000, 50,000 में 20% उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। टोटल 50,000 लिया, 20% लॉस हो गया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। क्लियर है, ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, कितना हो गया, कितना होगा, 5 2 10, ठीक है, 3 0 क्यों काट रहे, 2 0 कटेगा ना, 10,000, ठीक है। तो ये रुपीज़ 10,000 आपका क्या हो गया, रुपीज़ 10,000 लॉस हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक, 10,000 रुपीज़ उसका लॉस हो गया। अब क्या पूछा है, लॉस तो हुआ, कितना बचा वो भी तो लिखना है, ठीक है। तो आएगा आपका रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग कैपिटल मतलब जो कि पैसा बचा, ये जो पैसे को कैपिटल कहा जाता है, पता है ना आपको। तो आप कैसे निकालेंगे, 50,000 माइनस 10,000, कितना निकलेगा आपका 40,000। चलो कम से कम 40,000 बचा है। अब इससे बेचारा नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो नया बिजनेस कौन सा स्टार्ट किया, स्वीट का, तो उसमें प्रॉफिट मिला, तो क्या मिला उसे, प्रॉफिट इन स्वीट बिजनेस। प्रॉफिट इन स्वीट बिजनेस कितना हो गया उसको, 5%। अब हमने आपको पहले ही बताया था 5% जो उसको प्रॉफिट हुआ है किस में हुआ है, 50,000 में नहीं, 40,000 में हुआ है, क्योंकि 40,000 उसने स्वीट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ओके। तो 5% ऑफ 40,000, बहुत ध्यान रखना इस चीज़ को, नहीं तो 50,000 लिखेंगे तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा आपका। 40,000 में से ही निकालना है, 0 0 0 0 कट हो गया, 5 4 20, मतलब यह उसका क्या हो गया, 2,000 उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इन स्वीट बिजनेस कितना हो गया, 2,000 उसको प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक हो गया। अब देखो हमको क्या निकालना है, एट द एंड उसको टोटल कैपिटल उसके पास अभी कितना है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल
एट द एंड कितना है, डायरेक्ट प्लस करेंगे ना। 40,000 क्या किया था उसने, इन्वेस्ट किया था, 2,000 उसको प्रॉफिट हुआ तो प्लस ही आएगा, इज इक्वल टू 42,000 हो गया टोटल। तो रुपीज़ 42,000 अभी उसके पास है। अब ये ओरिजिनल मिला आपको कितना, 42,000, ठीक है। ओरिजिनल कैपिटल से अब हमें कंपेयर करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो ओरिजिनल कितना था उसके पास पहले, टोटल 50,000 था, अभी उसके पास कितना है 42,000, ठीक है। पहले 50,000 था, अभी 42,000 है, तो अभी प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये तो आपको समझ में आ गया भाई। पहले 50,000 था, अभी 42,000 है, मतलब लॉस ही होगा ना, पैसा तो कम हुआ, ठीक है। तो हमको समझ में आ रहा है लॉस हो गया, अब देखना है कि कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल लॉस इज इक्वल टू, ठीक है। तो ओरिजिनल कैपिटल और न्यू कैपिटल इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस, सॉरी हाँ, ओरिजिनल कैपिटल और न्यू कैपिटल, तो उसमें माइनस करेंगे तभी तो हमको लॉस समझ में आएगा। ओरिजिनल माइनस न्यू, ओरिजिनल कितना है आपका ₹50,000 है, एंड न्यू कितना है आपका 42,000, हो गया क्लियर। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो देयरफॉर क्या हो गया, 50,000 में 42,000 को हमने माइनस किया तो 8,000 हमारा क्या निकला, 8,000 क्या निकला हमारा, लॉस निकल गया लॉस, ठीक है। तो ₹800 आपको लॉस हुआ, लेकिन आपको लॉस किस में पूछ रहा है, लॉस आपको किस में पूछ रहा है, परसेंट में नहीं पूछ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू 8,000 कितने में लॉस हुआ, 50,000 में लॉस हुआ, 50,000 पे 8% लॉस हुआ, तो ये परसेंट का हम 100 ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंट। देखो हो गया। अब यहाँ से भी आप 0 0 कट कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो आ गया आपका लॉस परसेंट इज इक्वल टू 16%, हो गया। हमने आपको रफ में एकदम इजीली बताया था। तो क्या आएगा आपका, सुमित सफर्ड अ लॉस, कैसे लिखेंगे आंसर देखो, ऑफ 16%, इधर आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, सॉरी लाइट्स की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ऑफ ओरिजिनल कैपिटल से उसको कितना लॉस हुआ, 16% लॉस हो गया, ठीक है। 50,000 था, 42,000 उसके पास आया, 16% उसका लॉस हो गया, समझ आ गया। देखो इस तरह से लिखना है, जैसा हमने आपको बताया वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, हमने साइड में लिखा है, आप इतना मैनेज तो कर सकते हैं ना, ठीक है। आपके लिए इतना किया, आप हमारे लिए थोड़ा मैनेज कीजिए, ओके। ज़्यादा करने के लिए नहीं बोलेंगे, हमें ऐसा लगता है कि एक ही स्पेस में आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दें। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। आज ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। समझ में आ गया ये सब, एक बार फिर से ध्यान दो। देखिए ओरिजिनल कैपिटल जिसने सुमित ने लिया 50,000 था, उसके बाद फिर उसको लॉस कितना हुआ, 20%, किस में से, 50,000 में से लॉस हुआ, तो 20% मतलब कितना रुपया लॉस होगा, तो हमको निकालना है, निकालिए हमने 10,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, रिमेनिंग जितना बचा, तो 50,000 में से जो आपका लॉस हुआ उसको निकाल लेंगे, आपका टोटल कैपिटल मिल जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा कैपिटल जो आपका रिमेनिंग है जो बचा वो निकल गया। अब इसे उसने किस में लगाया, स्वीट बिजनेस में लगाया, स्वीट बिजनेस में उसको 5% प्रॉफिट हुआ, कितने में, 40,000 में, इतना ही तो लगाया ना। अब उसके बाद इतना परसेंट उसने क्या किया, उतना परसेंट जो 2,000, इतने परसेंट का हमने क्या निकाला, ओरिजिनल कैपिटल निकाला, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट जो उसको हुआ था तो 2,000 तो उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ तो टोटल कैपिटल अभी उसके पास कितना है, प्लस कर दिया हमने, 42,000 आ गया। अब इसके बाद टोटल, ठीक है, टोटल लॉस उसको कितना पता है कि 50,000 में से 42,000 उसको मिला है, मतलब लॉस ही हुआ, तो टोटल लॉस निकालेंगे, ओरिजिनल को लेंगे और न्यू को लेंगे, लिया हमने, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद फिर हमने इसको कट कर दिया, सॉल्व कर दिया, लॉस हमारा 60% निकल गया। हमको परसेंट में लॉस चाहिए, क्योंकि आप उसने 20%, 5% परसेंट में ही उसने प्रॉफिट और लॉस बताया, तो हमको भी आंसर परसेंट में निकालना है। क्लियर है, यहाँ तक के करके आपको छोड़ना नहीं है, परसेंट आपको निकालना ही निकालना है। आंसर आ गया, सुमित सफर्ड अ लॉस ऑफ 16% ऑन ओरिजिनल कैपिटल। क्लियर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर 1 आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट किया, बाकी 3 क्वेश्चंस बचे, धीरे से देखेंगे, ओके। अगर पसंद आती है वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड लक, गुड बाय।